हेलो हेलो हेलो। नहीं हुआ है जी। आया है। तो 48 सब्सक्राइबर हो गया हम ना। 52 को बचा है। 52 को 1000 पूर जाएगा। सब्सक्राइबर ही नहीं करता है। नहीं आया है जी अभी तक। आप लोग को दिखा रहा है। हमरा दिखाइए नहीं था हमरा में। तोरा तो हमरा में सब खराबी नजर आता है खाली। कुछ बढ़िया है कि नहीं हमरा में। ठीक कहिए। रात में आता है ना 10:15। सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब नहीं किया तब ना तो पता नहीं चलता रात में 9:15। 10:15 पर आता है कि नहीं आता है। रिचार्ज खत्म कैसे हो जाएगा है? तब है बोली जी। अब रिचार्ज के लिए पैसा जरूरी है। हैं? हमरा हमरा 2 गो नंबर है, दोनों नंबर हम अलग अलग था। उसको हम जियो में करवा लिए। एक बार इस पे रिचार्ज कराते, एक बार इस पर, ठीक है। तो कस्टमर केयर का फोन, जिसका रिचार्ज 2 महीना हो जाता, 3 महीना तो चलेगा ना जी। उधर से फोन आता है, सर आपने रिचार्ज नहीं करवाया। चलिए आप अपना लिख लीजिए वहाँ पर, हम एक बार इसका करवाएंगे, एक बार इसका करवाएगा। ठीक है तो बोलिए, नहीं तो हम एयरटेल में करवा लेंगे। तब बोलते नहीं सर ठीक है, आप एक अल्टरनेटिव करिए कोई। चलिए तो हमारे पास बाबू आज का सेट है 73 नंबर सेट, रीजनिंग टेस्ट का 73 नंबर सेट है। जिसमें आप लोगों को जानकारी हम दिए हुए हैं कि सप्ताह में 2 दिन जो है 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट चलता है, और साथ ही साथ 3 दिन जो है सप्ताह में 30 क्वेश्चन वाला सेट चलता है। तो आज भी 50 क्वेश्चन वाला सेट है, और हम लोग यह क्वेश्चन देखेंगे किस किस प्रकार से वर्क यह कर रहा है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन दिया गया है। आज वाला काम क्या था जी, एमसीक्यू क्या था? यानी कि और सब तो नहीं देखा होगा, नहीं आज किया था ना। चलिए ठीक, ऐसे ही डेली काम करेगा। तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला ही प्रश्न है बाबू बोर्डमास का। और इस प्रश्न को हम देखते हैं, लिखा हुआ प्लस को प्लस और डैश। पहले में गड़बड़ी है क्या जी? प्लस और माइनस को, या माइनस होना चाहिए, गड़बड़ हो गया यहीं पर। प्लस और माइनस को और 8 और 7 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा पद सहित जो है सही होगा, यह बात हमारे प्रश्न में कहा गया है। तो चलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे, और इस प्रश्न का आंसर जो बाबू ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बनाइएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं हम लोग। क्या लिख रहा है? 4 है और 17 है। 4 है और 17 है। चलिए इसको देखिए क्या क्या होता है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, 50 ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल। y होता है बाबू 25, लेकिन y का अपोजिट लेटर होता है b, b का पोजीशन 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। e होता है 22 नंबर पर, v का अपोजिट लेटर होता है बाबू e, और e का पोजीशन होता है 5 का स्क्वायर कितना 25। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबका? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। यहां देखिए लिखा हुआ है
डी और डब्ल्यू अपोजिट, एफ यू अपोजिट, एच एस अपोजिट, जे क्यू अपोजिट। यहाँ सारे के सारे लेटर अपोजिट दिए गए हैं। यहाँ पर एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस, जे का अपोजिट हो जाएगा बाबू क्यू, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, एन का अपोजिट हो जाएगा एम। एस क्यू ओ एन, एस क्यू ओ एम, ऑप्शन 3C ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। J और G -3 हो गया, O और L -3, K H -3, E और B -3, सभी में जो है -3 किया गया है। R में -3 करेंगे क्या हो जाएगा, O, और O सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर है, शोधकर्ता है और बाबू वैज्ञानिक है। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, क्या आंसर होगा इसके बारे में बताना है। कोई बता सकता है? तो सबसे पहला सिचुएशन यह है कि एक वैज्ञानिक, हमने एक किसको लिया, वैज्ञानिक को लिया, तो वैज्ञानिक शोध करेंगे कि नहीं करेंगे, शोध तो करेंगे, तो वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे शोधकर्ता वैज्ञानिक ही हो जाते हैं, ऐसा जरूरी बात नहीं है। इसके बाद जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी कभी यूनिवर्सिटी में जाकर के क्लास भी लेते थे, तो वहां पर प्रोफेसर हो गए। तो ऐसे वैज्ञानिक जो शोधकर्ता है और वो लेक्चर भी लेते हैं, तो वो कौन हो गए, प्रोफेसर। तो वो तीनों का तीनों बाबू यहां पर, जो प्रोफेसर जो हैं सिर्फ और सिर्फ शोध कर रहे हैं, जो प्रोफेसर जो हैं जो सिर्फ वैज्ञानिक हैं, यहां पर ये आंसर कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए क्या, जो वैज्ञानिक है वो प्रोफेसर। इतना इजी क्वेश्चन सर, हाँ बाबू इजी है। गुड इवनिंग सर जी, ठीक है, आएगा आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा। फिर से बोलिए। हाँ देखिए, अब यहां पर सोच यहां पर ही आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शोध करता है वो प्रोफेसर होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये बता दीजिए जो शोध करता है वो प्रोफेसर होगा ही होगा। ये प्रोफेसर मैंने रखा, ये शोधकर्ता मैंने रखा, और ये बाबू मैंने वैज्ञानिक रखा, तो जो शोध करता है वो प्रोफेसर होगा ही होगा। तो इधर वाला शोधकर्ता प्रोफेसर कहां है, ठीक है। हम सी क्यों एक्सप्लेन करें, मतलब बनाओ तुम, सोचो तुम, एक्सप्लेन करें हम, है? ये आंसर होगा ही नहीं तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर दें आपने। हाँ एक्सप्लेन ऐसे होगा, आप बताइए सबसे पहले इसको आपने क्या रखा, इसको आपने वैज्ञानिक नाम दिया, वैज्ञानिक, ठीक है। इसको क्या नाम दिया आपने, शोधकर्ता, यानी कि सारे के सारे शोधकर्ता जो है वो वैज्ञानिक है, यही ना। तो फिर लैब में यहाँ जो खून जो जांच करते हैं वो सब शोध करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सबको आप वैज्ञानिक बना दीजिएगा। वो सब तो रिसर्च किए हुए रिसर्च को अनुपालन करते हैं जी। वैज्ञानिक मतलब जिन्होंने खुद का कुछ किया, अपने नॉलेज को बढ़ा करके, अपना ज्ञान से, विज्ञान से उन्होंने एक नया चीज जनरेट किया, वो ना। आई प्रोफेसर को आप हटा ही दिए डायरेक्ट, प्रोफेसर को तो कहीं सिर्फ मतलब छोड़े तो खाली पढ़ाने के लिए ही। जो जब हमारे देश के एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, जब वो दूसरे देश में जाकर उस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट का वो क्लास ले सकते हैं, हा? कहाँ लिए थे, जब नई जानकारी है बाबू तो ना बोलो, ठीक है। लालू प्रसाद को तू लोग तेजस्वी मत समझो, ठीक है, वो बहुत बड़े और बहुत जानकार आदमी है, ठीक है। तो उनका बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो जब एक नेता हो करके जब वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, वो भी भारत में नहीं, किसी विदेश में, हमको नहीं पता है कौन सा यूनिवर्सिटी, हमको याद नहीं है, ये भी हो सकता है, तो वो अलग बात है। तो वहां जाकर के जब वो लेक्चर ले सकते हैं, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक क्यों नहीं ले सकते, बहुत सारे वैज्ञानिक लेते हैं, ठीक है। और कुछ बोलना है तो इसमें देखिए, इसमें दिक्कत क्या चीज का होता है, हम बार बार आप लोगों को बोले हैं,
दिक्कत क्या चीज का होता है? दिक्कत होता है जैसे कि कल ही एक क्वेश्चन था जिसको बोल रहे थे कि सर इस पे अटैच, इस पे लगाइए, तीनों वाला पे, याद है कुछ? पत्रकार, हाँ, पत्रकार और ये संवाददाता जो वाला जो था, तो वो अटैच, वो ऐसा नहीं बन सकता है। आगे बढ़े, चलिए अगला। बाघ है, सिंह है, जानवर है, क्या लिखा है? बाघ है, सिंह है और बाबू जानवर है। तो सबसे पहले जानवर, और जानवर के अंदर दोनों अलग अलग, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन, यही खाली चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 है, 8 है, 27 है, 35 है, सबको बाबू जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए, एक उसमें से घटा दीजिए। 1 + 8 + 27 माइनस कर दीजिए, एक का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 35। ठीक है, सबको जोड़िए, 216 + 125 + 64 कितना बाजी? 6 4 10 16 और ये हो गया 280, 280 और एक 380, 380 और 25 405, और 405 में घटा दिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 401, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगला में क्या करेंगे, सबको जोड़िए, 3 का स्क्वायर घटा दीजिए, आ जाएगा यहाँ पर बाबू 1575। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या आएगा उस हिसाब से देख लीजिए, 729 लगाइए यहाँ पे, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। क्या हुआ? सात का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, तो 1575 कहां से आया? सबसे पहले आप न छोड़ दीजिएगा, हम कैसे छोड़ दें? आ? बोलता और हम छोड़ दिए हैं, यहाँ हम यहाँ छोड़ देंगे तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन में कहिएगा सर क्यों छोड़ दिए, दूसरा क्वेश्चन में तो नहीं छोड़ते हैं, संख्या कैसे पूरेगा? सारा डाटा वहां मैच करना चाहिए ना। आइए, 4 है, 2 है, 2 है, 4 है और 6 है, क्या हुआ इसमें? 6 और 2 को जोड़ दीजिए, 2 + 6 8 × 4 = 32, 3 7 10 × 5 = 50, 8 और 12 20, 20 × 10 = 200, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। संजय पटेल ताली बजा रहा है, 729 हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल, चलिए क्या लिखा है? 4 है, 3 है, 2 है, 8 है और बाबू 32 लिखा हुआ है, इसको बनाए। 84 कहाँ है? अच्छा, क्या क्या किए जमी बोल, 4 3 7 2 9, 4 × 3 12 × 2 24 + 8 = 32, 5 3 का 15, 15 9 24, यहाँ पर 7 3 का 21, 21 3 का 63, 7 70, 9 × 2 18, चौका 72 + 12 = 84, 84, ऑप्शन बाबू 1 नंबर हो गया। अगला सवाल बहुत राजने जी, क्या है? 11 है, 12 है, 6 है, 9 है, देखिए इसमें 11 और गुना 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 132 ना, 132, और 9 × 6 कर दीजिए, कितना? 54, इसको बाबू घटा दीजिए, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पर 12 में से 5 गया तो 7, 78, इसको घटा देना है। वही सिचुएशन यहाँ पर 14 × 10 = 140 और 7 × 8 = बाबू 56, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 84, 84, ऑप्शन बाबू 1 नंबर हो गया। और जी अब नहीं,
5 है, 10 है, वाट है, 25 है, 50 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस, कैसे होगा? 2 3 4 7, 2 3 5 होगा तब, हाँ अभाज्य संख्या जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 11 का स्क्वायर प्लस 1, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, हो जाएगा बाबू 26, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। आइए अब यहां पर देख लीजिए कि उत्तर आकृति में क्या होगा, कौन सा, देखिए ये जो है प्रश्न आकृति, इसको आप एडजस्ट कीजिएगा तो कौन सा डिजाइन बनेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये सवाल है कि कौन सा डिजाइन बनेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हम देखेंगे कि ये वाला डिजाइन है कि नहीं है। कहीं नहीं है, इसमें तो बाबू 1 2 3 4 गो टुकड़ा, 3 गो है, ये भी बाबू 3 ठो है, ये 4 गो है, लेकिन ये वाला डिजाइन यहां पर नहीं है। ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो है बहुत इजी ये वाला। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से इसको हम लोग देखते हैं। पी आर डैश डैश एनबी, एनबी तो यहां पर भी रहा, एनबी यहां पर भी रहा, बी के बाद आर है तो बी के बाद आर लगाइए, आर के बाद ओ है तो यहां पर बाबू ओ लगाइए, ओ के बाद डैश है तो डैश है एनबी। अब आप यहां देखिए क्या है, डब्लू डब्लू, आर ओ, डब्लू एन और डब्लू। तो हमने देखा कि पी आर ओ डब्लू एन, पी आर ओ डब्लू एन, यानी कि ओ डब्लू आर डब्लू, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? +3 +3 +3 तो ओ, +4 +4 +4 तो बाबू एम, +2 +2 +2 कितना हो जाएगा जी? क्यू, ओ एम क्यू, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। बनाए थे 16 नंबर सवाल, 3 है 5 है, क्या क्या है? 3 और 2 5, 10 और 2 12, यहां पर बाबू देख लीजिए अपने मन से ही 35 हो जा रहा है, तो 35 35 दो गो को छोड़ने के बाद 35, तो ये 2 गो को छोड़ेंगे तो यहां पर 35 जाएगा, हमको तो वो है नहीं। अब यहां पर 5 में 5 जोड़ दीजिए तो 10, यहां पर 12 में 5 जोड़ दीजिए बाबू 17, 17 में यहां पर फिर 2 जोड़ना है, 17 और 2 कितना? 19, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, प्लस अल्टरनेट में जा रहा है ना, +2 +5, बीच में गैपिंग गया, +2 +5 +2 +5, आगे बढ़े, साथ साथ भी जोड़ते जा सकते थे। +4 +2 +4 +2, तो बाबू यहां पर भी क्या +2, हो जाएगा कितना? 22 22, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिख रहा है इसमें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है, क्वेश्चन में इधर लिखा हुआ है, देखिए राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में कितना चलता है ये? 25 किलोमीटर, वह और बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ गया और कितना चला? 5, तो बाएं मुड़ गया तो बाबू यहां पहुंच गया। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु ओ पर पहुंच जाता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से दायां मुड़ गया, यहां पर आया और कितना चला? 5, इसके बाद वह पूरब दिशा में मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी?
अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, और यहां पर उत्तर दिशा में कुल मिला के कितना 30 किलोमीटर के दूरी पर अभी वह है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। संजय पटेल बोल रहे हैं सिर के ऊपर से जा रहा है, छत के ऊपर से जा रहा है। हा 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 हा, बात तो बिल्कुल तो सही बोला है। देखिए अगर सिर के ऊपर से बाबू जा रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर भी बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता, काहे कि इससे पहले तो खाली गुना भागा चल रहा था। और रहा बात कि अगर गुना भागा आपको सिर के ऊपर से जा रहा है इससे पहले जो भी था, तब तो बाबू जिंदगी में बहुत दिक्कत। अभी पहले मैट्रिक बढ़िया से पास कर लो, उसके बाद फिर कंपटीशन में समझ में आए। रहा बात यदि ये वाला डायरेक्शन डिस्टेंस सिर के ऊपर से जा रहा था, तब तो आइए आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ACEG क्या लिख रहा है इसमें? प्लस बाबू 2 +2 +2 +2। तो यहां पर जी में +2 करेंगे क्या हो जाएगा जी? नहीं नहीं, पूछ रहा है क्या ऐसा कौन सा होगा, इसी के समान ढूंढना है, इसी के समान ढूंढना है। तो सब में तो +2 +2 +2 हो रहा है, तो +2 तो बाबू बहुत सारा है जिसमें हो रहा है, +2 तो बहुत सारा में हो रहा है। ये सारे के सारे 1 3 5 7 सारे के सारे विषम संख्या वाला +2 जा रहा है, ये भी देखना है। तो यहां पर आई के बाद जे +1 +2 +2 +2 ये ठीक है। यहां पर सम संख्या वाला है गलत, यहां पर कहीं +1 है कहीं +2 है, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हुआ? क्या माई? सदृश न बोला है, सदृश का मतलब क्या? समान दृश्य वाला ना, समान दृश्य वाला मतलब वैसा ही दिखना भी तो चाहिए। देखिए जितने भी विद्यार्थी लाइन खींच करके डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोगों को कर रहे हैं, ये ऑफलाइन में जो बैठा उन लोगों को, ठीक है, तो वो उन लोगों को यदि दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कम से कम बोल लीजिएगा जब डायरेक्शन डिस्टेंस हम NESW से बनाएंगे तब। अगर आपको इस तरीके से बनाने में इंटरेस्ट होगा तो हम आपको और समझा देंगे ताकि आपको क्वेश्चन इससे बनने लगे। लेकिन नहीं सर आप ऐसे बनाइए, हमको दिक्कत नहीं, हम चलेंगे ऐसे ही। तो आपको अगर ये इसमें इस तरीके से भी बनाने में अगर दिक्कत होता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया, बोलिएगा तो हम ऐसे भी बनाने आता है हमको, हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन खाली एक बार हिंट कर दीजिएगा। चलिए परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ये हमारा सवाल है। यहाँ पर परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, ये सवाल है। तो चलिए बाबू इसमें देखते हैं पुरुष सदस्य हैं कितने। ABCDEF एक साथ कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, BC का पुत्र, B बेटा, B पुरुष, लेकिन CB की माता नहीं है, तो माता नहीं तो पिता है, C भी पुरुष। A व C विवाहित हैं, तो जब C पुरुष है तो A तो स्त्री होगी, खत्म। EC का भाई है, E जो है वो भाई है तो पुरुष। D A की पुत्री है, D पुत्री है किसकी? A की, A तो ऑलरेडी स्त्री थी तो कोई बात नहीं, ठीक है। F B का भाई है, F किसका भाई है? B का भाई है, तो पुरुष कितना हुआ जी? 4 को, कुल मिलाकर के 4 सदस्य हैं जो कि पुरुष है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। अब यदि इस प्रश्न को आप माता पिता दादा बहन भाई करके बनाए हैं तब तो ठीक है, 3 ही आया, छोटा कौन सा जी? 19 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखिए बाबू, देख लिए, देखने के बाद इसमें पता चला कि ये बाबू सदृश पूछ रहा है, समान दृश्य वाला। तो जैसा यहां पर है वैसा इधर होना चाहिए, +2 +2 +2। यहां पर बाबू +1 हो रहा है तो गलत हो गया, यहाँ +2 +2 +2, यहाँ भी +2 +2 +2, यहाँ +1 हो रहा है तो ये गलत हो गया। अब ये दोनों, अच्छा यहाँ पर भी तो +1 हो रहा है जी, ये भी गलत हो गया, ऐसे ठीक था।
यानी कि बनाया ही नहीं था क्वेश्चन रेशम कुमार, ऐसे ही बोल रहा था। ये बढ़िया था गुरु। हाँ जी, चलिए अगला क्या लिखा है बाबू, क्वेश्चन है 21 लिख रहा बाबू, फैशन को ये लिखा जाता है, ठीक है, फैशन को ये लिखा जाता है तो क्या है फैशन में, FASHIO और N, ठीक है। तो चलिए फैशन को ये लिखा जाता है तो क्या है इसमें, यहां भी आप देख लीजिए क्या क्या है, F है ना, N, ये OIHSA, क्लियर। यानी कि पहला और लास्ट लेटर को अपने जगह पर रखा, बाद बाकी को यहां से वहां पलटी मारवा दिया। तो चलिए P रहेगा M रहेगा, तो P और M के हिसाब से ये गया, ये भी गया। अब यहां पर E जाएगा इस जगह पर ना, तो ये भी गया। ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन। जो डाउट है बोल लीजिए। बनाए थे लेकिन ध्यान नहीं दिए थे। भगवान आपको बरकत दे कि आप अच्छा से ध्यान दे सकें, ठीक है, नहीं तो बनाइएगा और ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़े न है। क्या लिखा है यहाँ पर, GARNISH, GARNISH। एक बात तो फाइनल है कि वही सारा का सारा लेटर यहां पर है। अब वही सारा का सारा लेटर यहां पर है, अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो चलिए देख लें क्या क्या जा सकता है। GARNIS और SHINGAR, ठीक है। लगाइए जीनियस में यही सिचुएशन। अब आप लोग तो तीसरा लेटर गया पहला, यानी कि N चले जाएगा पहले नंबर पर, तो गलत और गलत। अब क्या होगा, G और A, यानी कि बाबू G और E, G और E यहां ठीक है, ये वाला में गलत है। ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। इधर वाला कोड हल करने के बाद, इधर वाला कोड हम लोग जब हल कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं बाबू मैं ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर ऑप्शन में डायरेक्ट दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से हो जाएगा, आंसर जल्दी मिल जाएगा आपको। क्या लिखा है, 428 है, 338 है, 326 है, 339 है। क्या क्या हुआ इसमें, 4 गुना 2 8, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, या 3 गुना 3 8 थोड़ी होता है, 9 होता है। ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। फिर से ये सब सम संख्याएं, विषम संख्या, ये सब 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं है। हाँ जी सही है, सम विषम भी चलता है, लेकिन आप लोगों को बोले थे सम विषम वाला मामला कब देख रहे हैं, बात तो वही ना हुआ, समय विषम ना उसको कहते हैं। हाँ, संख्या में छेड़छाड़ नहीं करने पर यह मामला सही है, लेकिन सम विषम वाला मामला भी तो गड़बड़ है। ठीक है, 4 लगा लीजिए, और क्या है, प्रोसेस गलत नहीं है वो भी। 4 का होगा, 2 होगा। देखिए क्या हुआ, RST, गड़बड़ा गया ना जी, HIJ, KLM, NOP, आइए अलग। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, मिटा दें। क्या है, 34 है और 30 है, क्या गया अंतर यहां पर, 4 का, लेकिन नहीं गया, गड़बड़ है नहीं, कुछ और सोचना होगा। रुकिए ना जी,
देखिए क्या हुआ, 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7, यहां पर जोड़ दीजिए 3। पहला वाले को सब में जोड़े हैं 7 और दूसरा वाला को 3, यहां पर 8, यहां पर 4, यहां 7, यहां 3, यहां 7 और यहां पर 3। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। फिर से बोलिए। हाँ जी, ठीक है, गलत नहीं है। ना हो सकता, एकदम काहे नहीं हो सकता। और कुछ बोलना है? चलिए आगे बढ़िए। देखिए ये सब क्वेश्चन है, कुछ कुछ विवाद रह जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ये चीज। आइए, शब्दकोश के अनुसार इसको सजाइए और कौन सा क्रम आएगा ये क्रम आपको बताना है, ठीक है? तो चलिए बाबू, शब्दकोश के हिसाब से इसको हम लोग व्यवस्था लगाते हैं। और आप लोगों को बोले हुए थे हम पहले भी कि इस सप्ताह में बाबू आएगा फिर आगे टफ टफ क्वेश्चन। थोड़ा सा नहीं, हम ये नहीं करेंगे 30 का 30 क्वेश्चन टफ रहेगा, लेकिन 20 से कम वो नहीं करेगा ना। हम तो अभी साइंटिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पर रीजनिंग का बात कर रहे हैं। कभी कोई कोई सप्ताह है जो ज्यादा बहुत ज्यादा भारी चला जाता है, ठीक है? कोई कोई सप्ताह में क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, इजी भी आता है, हर टाइप का आता है। अभी इस सप्ताह से ज्यादा अगले सप्ताह में परेशानी हो सकता है आप लोगों को हो। बैलेंस हम बना के चलते हैं, ठीक है? आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर शब्दकोश के हिसाब से इसको बाबू शब्दों को अरेंज कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि कौन सा विकल्प इसका आंसर होना है। तो यहाँ पर जो है बाबू CONS 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 CONS, कोई काम का नहीं था इतना। अब हमको चाहिए UECE और C। तो पहले क्या आएगा, हम पहले U को सेट करेंगे, U को सबसे अंतिम में, ठीक है ना? 2 ऑप्शन गया, दिमाग लगाना है कहां पर, जहां से आंसर ना आए। 1 कोई काम का नहीं, 4 कोई काम का नहीं, ये बाबू 5 और 2 हमारा आंसर आता है, ला देगा। पहले 5 की पहले 2, दिमाग अब यहां लग। क्या लगता है आपको बनाने नहीं आता है? कोई ऐसा जिसको बनाने नहीं आता वो बोल दीजिए पहले। आता है ना सबको बनाने? जब सबको नहीं आता बनाने, आता है, तो अब हमको ऑप्शन न छांटना है जल्दी से। हम लोग ऑप्शन छांटने पर दिमाग लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे, बनाएगा। अच्छा, ये फाउंडेशन वाला करता है कि टेस्ट सीरीज वाला करता है? हाँ जी। अब 5 और 2 में कौन सा? तो देखिए C यहां पर, E यहां पर, बताइए पहले 2 की पहले 5? पहले 2 बाद में 5, तो ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर, 1 नंबर। अब ये है कि BHO देख लीजिए अपना, कोई दिक्कत किसी को? किसका किसका गलत हुआ जी? ईमानदारी से बताइएगा। है हमारे दुनिया में ईमानदार 3 गो, वादे हाथ उठाओ। 4 गो, 5, छोड़ दो, मत उठाओ, दे हो गया कुछ। हमको लगा 1-2 गो हाथ उठाएगा। आइए क्वेश्चन में देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ बायां हाथ, क्वेश्चन में लिखा है। यहां पर देखिए क्या चीज। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कौशल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है 3 किलोमीटर। जिन लोगों को बनाने नहीं आता ध्यान से देखिए, थोड़ा डाउट जहां हो पूछिएगा, हम बताएंगे। कौशल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा में मुड़कर 4 किलोमीटर, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ में बाबू 4 किलोमीटर। फिर पश्चिम मुड़ करके 6, अच्छा पूर्व दिशा बोल रहा है जी, पूर्व दिशा में बाबू 3, उसके बाद दक्षिण दिशा में 4 और फिर पश्चिम मुड़ करके 6। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, हो गया, ये मैंने लिख दिया। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, मतलब आपने पूरब गया और फिर पश्चिम गए, पूरब गए और फिर पश्चिम के, काम तो वही किए, एक दूसरे के विपरीत जाने का काम किए। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं,
जिधर संख्या ज्यादा उधर लिख दीजिए, 6 में से 3 घटा तो कितना 3। अब बगल वाले का बाबू कर्ण बनाते हैं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर कितना 5। 5 किलोमीटर, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। क्या बोले? रवि पटेल बोल रहे हैं सर एएलपी टेस्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जा रहा है मेरा। देखिए बाबू, हम आप ही लोगों के दिक्कत को दूर करने के लिए, कमजोरी को खत्म करने के लिए ये जो टॉनिक बैच है, जिसको कि हम टेस्ट सीरीज कहते हैं, ये इसीलिए ना डेली चलाते हैं। डेली टेस्ट देना, डेली डिस्कशन होगा, डेली सीखने को मिलेगा। क्या बाजी बोलिए? कौन? रवि पटेल कौन है जी? हाँ जी बोलिए ना, उधर से कोई कुछ बोल रहे थे इस क्वेश्चन में, रेखा खींच करके। कितना अच्छा लड़का है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या बोला? कौशल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। यहां से बाबू ये गया 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ठीक है। दक्षिण में मुड़ करके 4, फिर यहां से यहां दक्षिण में मुड़ा और बाबू चल गया 4। वह पश्चिम में मुड़ करके 6, अब यहां से किधर मुड़ गया? पश्चिम में। कितना? तो बाबू 6। ये यहां से यहां सपाट गिर गया, कहानी खत्म। ये देख लीजिए, हमने क्या बोला कि अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं। ये बताइए आप 3 3 घटा के खत्म किए कि नहीं किए? यहां पर बोल बोल के करते हैं, यहां बिना बोले करना पड़ता है, बस अंतर यही है। ये 3 या सॉरी ये 4, ये बाबू अब कितना बचा 3 है। 4 और 3 का कर्ण कितना होगा देख लीजिए। देख लीजिए किस दिशा में गया? साउथ वेस्ट में गया ना। यहां पर भी देखिए जगह जो खाली है ये साउथ वेस्ट में ना है। और किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़े या इसमें और कुछ बोलना आप लोगों को? चलिए 28 क्या लिखा है? कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कौन है जी? राजनीतिज्ञ जो है, कुछ राजनीतिज्ञ जो है बाबू, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता है। सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता, सारे के सारे जो डॉक्टर हैं वो बाबू सामाजिक कार्यकर्ता है। तो कुछ डॉक्टर राजनीतिक है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि राजनीतिक हैं। सही कि गलत? गलत। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। यहां पर ऐसा जब रहेगा डॉक्टर का जब ऐसा स्थिति रहेगा तभी होगा कि यहां पर वाला जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो डॉक्टर भी है, राजनीतिक भी है। इधर से तो सही हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत है। जिसको डाउट है वो बोल लीजिए, आगे बढ़िए। बोलिए। बारिश होने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। देखिए आपने आशा क्या लगाया? किसान ने क्या आशा लगाया? किसान ने आशा लगाया कि इस बार फिर अगर हम लोग जाकर के दिल्ली का घेराव करते हैं तो कहीं मेरा बात फिर मान लिया जाए, और अगर इस बार दिल्ली का घेराव करते हैं तो कहीं पूरा देश का आदमी के मन से जो है राम मंदिर वाला सब भ्रम टूट जाए और सब जो है बीजेपी के अगेंस्ट में वोट कर देगा, ठीक है। तो मुद्दा यहां पर है जी, दूसरा भटक गए थे। बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। यहां किसान कह रहे हैं कि बारिश होने के बावजूद, यानी कि हमको लगता है, हम जैसे किसान हमको लगा अच्छा अच्छा बादल घेरा है, बराबर यहाँ बारिश हो जाए ना तो फसल का स्थिति सुधर जाएगा, ऐसा हम सोचे। लेकिन हुआ क्या? बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक ही बनी हुई है, यानी कि जैसा था वैसा ही है।
नाजुक ही रह गया, सुधरा स्थिति नहीं। तो बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी। अगर नाजुक नहीं थी तो हम सुधरने का कहां से सोच रहे थे। ठीक है, बारिश के बाद फसल की स्थिति सुधार होने की संभावना थी, लेकिन हुआ नहीं, इसीलिए पहला गलत दूसरा सही। कोई डाउट? आइए, डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। क्या चीज? डिजिटल युग। यानी कि आप जो इतना ज्यादा मोबाइल के आदी हो गए हैं, और चश्मा तो मेरे हम भी पहनते हैं, आप लोग भी अपना अपना देख लीजिए। ठीक है, क्या 6/6? नहीं, हम जांच नहीं करवाना है बोले, हम बोले हम चश्मा पहने हुए हैं। तो डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उनका उपयोग भी ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में शामिल है। तो नंबर 1 है, आभासी दुनिया चुपचाप मानवता के हानिकारक होती जा रही है। आभासी दुनिया मतलब वर्चुअल दुनिया। तो ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, क्योंकि वहां डायरेक्ट बोला कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। इसीलिए स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस के गैस का उत्पादन करता है। क्या लिखा है यहां पर? स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उनका उपयोग भी ग्रीन हाउस के गैस के उत्पादन में शामिल है। स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस के गैस का उत्पादन करता है। सही कि गलत? सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा दोनों सही है। कोई डाउट है तो बोल लीजिए। आगे बढ़े। जनता की आपूर्ति हेतु, जनता की आपूर्ति हेतु, अब आपूर्ति हेतु क्या? जनता की आपूर्ति हेतु दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। दूध का आपूर्ति हेतु दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। हाँ, आप जैसे कि सुधा दूध खाते होंगे पटना में, उस पर लिखा हो रहा था पाश्चीकृत मिल्क, दूध, यानी कि प्यूरिफाई। क्या चीज का है दूध आपको नहीं पता है, वो प्यूरिफाई है, यानी कि आपके पीने योग्य, आपके खाने योग्य है। बस इतना ही आप देखते हैं और उसको खरीद लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बात समझ में आ गया? गायों और भैंसों की अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने से पैदा होने वाले संक्रमण पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। यानी कि गाय भैंस पर जो है, जो उसके जो स्वास्थ्य से संबंधित जो होती है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये बात कह रहा है। उसको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे रह रहा है? दूध उत्पादन से रह रहा है। तो दूध देने वाले जानवरों का कल्याण समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूध देने वाले जानवरों का कल्याण समान रूप से महत्वपूर्ण है। सही कि गलत? सही है ये। यानी कि आप उसका देख रेख, रख रखाव ये सब भी अच्छे ढंग से कीजिए, जरूरी है ये। दूध की आपूर्ति करने वाले स्रोत अत्यधिक दूषित बने हुए हैं। देखिए, स्रोत जो है अत्यधिक दूषित बने हुए हैं, ये जरूरी बात नहीं है, ये क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए बाबू पहला सही है, दूसरा गलत है। रख रखाव में दिक्कतें आ रही है वो बात हम मान रहे हैं, लेकिन अत्यधिक दूषित है ये बात लिख करके उन्होंने गलत कर दिया। तो पहला सही, दूसरा गलत। डाउट है तो बोल लीजिए। हाँ जी, क्या है लीजिए। दूषित किस सेंस में कह रहा है, कि समझेगा पूरा तो सब आप खत्म कर दिए तब। ऐसी दूध की आपूर्ति करने वाले स्रोत, यानी कि आपूर्ति यानी कि पूर्ति जहां से हम लोग करते हैं, उसका स्रोत अत्यधिक दूषित बने हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर प्यूरिट का प्रचार देखे होंगे तो उसमें नाला का पानी उसमें डाल करके उसको कहता लीजिए पीने योग्य हो गया। ठीक है, तो वो अत्यधिक दूषित पानी को प्यूरिट क्या करता है? पीने योग्य बना देता है। वो ये ना हुआ? ऐसा तो इस कथन से तो पता नहीं ना चल रहा है। अत्यधिक दूषित चीज से जो, अब जैसे कि होटल मेस
पटना का खाना तो कभी ना कभी खाए ही होंगे, बनाते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं? बहुत बढ़िया जगह आप खा रहे होंगे जहां बनाते हुए आप देख लेते हैं, ठीक है। और सब्जी खरीदते हुए देखे हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि वो लोग खराब सब्जी ही खरीदता, मेरा ऐसा नहीं कहना है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है, ठीक है। कभी कभी 10 बजे 9 बजे 10 बजे रात में जाइए एक बार सब्जी हाट, मुसल्लमपुर बगले में, कोई बहुत दूर तो जाना नहीं है। एक बार वो कोना में जिधर छोटका छोटका पकौड़ी मिलता है उधर एक बार खड़ा रहिएगा प्याज के दुकान के आसपास, देखिएगा बोरा में सब्जी कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं तो जाता है। अब कहाँ जाता है? आगे बढ़े। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो उसे मैच जीत जाएंगे। सभी खिलाड़ी क्या करते हैं? पूरी क्षमता तक खेलते हैं तो क्या हो जाएगा? मैच जीत जाएंगे। हमने मैच जीत लिया। अब यहां पर क्या कहा? हमने मैच जीत लिया। तो अब है निष्कर्ष नंबर 1, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। देखिए देखिए यही दिक्कत है आप लोग का, डिसीजन इतना जल्दी भी नहीं ले लेना चाहिए। यहां क्या कह रहा है? यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो उस मैच जीत जाएंगे, तो वो वाला मैच जो हम लोग जीत जाएंगे। बात समझ में आया? तो अब वो वाला मैच हम क्या करेंगे? जरूर से जरूर जीत जाएंगे, ये बात कहा गया। पूरी क्षमता तक खेलते हैं तब। अब यहां पर मामला क्या आ जाता? कांटे की टक्कर का मतलब समझते हैं? बहुत ज्यादा रोमांचक, 2-4 रन का आगे पीछे का मामला है, ड्रॉ भी मैच हो जाता है, उसके बाद सुपर ओवर करके जो है तब मैच खिलाया जाता है। नहीं देखें ऐसा? तो इसका क्या मतलब कि कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं हारेगा? हारना और जीतना अलग चीज है, और आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहना। अब जैसे भारत का इस बार जो भारत जो क्रिकेट जो खेला है वर्ल्ड कप, इस बार वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? सारा मैच जीता, अंतिम में जाकर के हार गया। फाइनल तो वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन क्या लगता है कि क्या टीम का प्रदर्शन खराब था? टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तो हारना और जीतना अलग चीज है, और प्रदर्शन ये अलग चीज है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न में यहां पर जो लिख रहा है बाबू, ये क्या लिख रहा है उसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो उस मैच जीत जाएंगे, यह बात कहा। हमने मैच जीत लिया। हमने मैच क्या किया? जीत लिया। जब हमने यहां पर मैच जीत लिया है तो अब आप आइए, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले हैं, ये बात तो नो डाउट, ये बात तो ठीक रहेगा। अब मामला यहां आया, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले हैं, ठीक है। यह भी क्या होता है? सही होता है, ये गलत नहीं होता है, क्योंकि यहां पर उसने क्या किया है? मैच जीत लिया है, ठीक है। और मैच जब उसने जीत लिया है तो मैच जीतने का ऐसा भी कंडीशन होता है कि मान लीजिए पूरा का पूरा टीम जो है 90 रन पे ऑल आउट हो गया, और उसके बाद ओपनर ही जो है 90 रन बना दिया, क्या मैच नहीं जीता? जीता ना। तो क्या उसमें सारा का सारा खिलाड़ी का योगदान रहा? बॉलर का योगदान रहा, जिन्होंने जल्दी जल्दी आउट कर दिया, तब ना 90 रन पे सिमट गया। क्या? अच्छा, फील्डरों का योगदान रहा, मतलब हम बोल रहे फील्डर का भी योगदान रहा। बैटिंग वाले मामले में बताइए, बैटिंग वाले मामले में तो 2 ओपनर ना जिता दिया खाली। आगे बढ़े। रोम को मोर लिखा गया, ROME, ठीक है। कहा गया जी? ई बाबू यहां पर DARRAD, ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। यही नहीं था जी? परिवार में कितनी महिला सदस्य है? 4 पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री। 4 पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, एगो पुत्री आ गई।
अपने माता पिता के साथ, तो माता भी आ गई, एक पुत्र की एक पुत्री और एक पुत्र है, अन्य पुत्रों यानी कि 3 गो पुत्र है और बचा, तो 3 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 पुत्री, तो 3 गो 9 2 6 गो पुत्री, कितना हो गया 6 3 9। ऐसा आंसर लगा के कुछ लोग सोच रहे हैं हम सही कर दिए। ये जो 4 गो बेटा है, जे चारों को जे बेटा बेटी सब है, तो पत्नियों तो होगी, वो क्या, वो मतलब क्या, अच्छा ठीक है, 4 गो बेटियों तो बच्चा पत्नियों तो होगी, वाइफ बहू, तो 9 4 कितना 13। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ये ऑप्शन। डाउनलोड करके तो लाया नहीं होगा, लीजिए बटन दबाए डाउनलोड हो गया। क्या लिखा है, एडुकेशन अभाज्य सम और विषम स्थानों के अक्षरों को क्रमशः 4 5 और 3 कोडबद्ध किया जाए। किसको किसको जी, अभाज्य को, अभाज्य को क्या किया गया 4, सम को 5, अब विषम को 3। 453 पहले देख लीजिए, यहां पर है नहीं है, ये है, फिर ये क्या अभाज्य है तो 4, ये है विषम, विषम को क्या है 3, क्या है सम को क्या लिखना है 5। ऑप्शन कौन सा 3, सी ऑप्शन। डन का अर्थ क्या होगा, यहां जो DONE डन लिखा हुआ है बाबू, इसके बारे में बताना आपको, ठीक है। डन का कोड क्या होगा, तो चलिए डन बाबू यहां लिखा है और डन यहां पर लिखा हुआ है 792 और 792, 9 और 2, 9 और 2 दोनों मिल गया जिसमें, इज भी है, इज यहां पर, इज यहां पर और इज यहां पर, तीनों में इज है, तो तीनों में ऐसा क्या है वो देखिए अब आप, तीनों में 2 है तो 2 को हटाइए, बच गया बाबू 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। अरे डन डन मिल रहा है तो कैसे 9 होगा, 7 कैसे हो जाएगा, सही है 9 होगा। TIGER पलट दिया क्रम को, तो लेपर्ड को बाबू लिख दीजिए इधर से LEOPARD, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहती है, क्या कहती है रीमा, वह मेरे पुत्र के दादा। रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहती है, क्या कहती है रीमा जी, तस्वीर के बारे में क्या बोली, वह मेरे पुत्र, रीमा के पुत्र, वह मेरे पुत्र के दादा, के दादा की एकमात्र बहू, बहू मतलब पुतहु, रीमा खुद बहू, बहू के पिता का पिता है, तो बहू का दादा है, पिता का पिता कौन दादा, रीमा का दादा का ये तस्वीर है बाबू, वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है, दादा के रूप में संबंधित है, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है, रेशम कुमार एकदम लगे हुए पूरा आंसर पे आंसर दे रहे हैं, 33 का डी, 34 का है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। क्या लिखा है, ट्रैक्टर सॉरी ट्रैक 14 लिखा नहीं, ये लेटर गिनती करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 2 14, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 2 14, 3 2 5 2 7 गुना 2 14, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। इस प्रश्न को बनाए थे, किसी से बना है कि नहीं जी, बन गया है, बढ़िया, तब जो लोग बना लिया हो तो बढ़िया किया है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, चलिए बाबू ध्यान से हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, अभी क्या हो रहा है,
ध्यान से देखिए इस प्रश्न को गौर से। एक परीक्षा में 3 वर्ग एबीसी थे, ए बी और सी थे, ए बी और सी थे। इन तीनों वर्गों में 33 विद्यार्थी वर्ग ए में, 34 विद्यार्थी वर्ग बी में, 32 विद्यार्थी वर्ग सी में, 10 विद्यार्थी वर्ग ए और बी में, यानी कि ये वाला पार्ट को मिला करके कुल मिला के बाबू 10। ठीक है, 9 विद्यार्थी वर्ग बी और सी में, बी और सी ये दोनों पार्ट मिला करके बाबू कितना 9, ए और बी मिला करके सॉरी ए और सी मिला करके 8, ये तीनों को मिला दीजिए हो जाएगा कितना बाबू 8। केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान थी और यह संख्या प्रत्येक के लिए 21 थी, यानी कि 21 21 21। ठीक है, अब हमको जो है यहां पर सबसे पहला जो कार्य है बाबू, ये जब तक है ही नहीं निकलेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। तब कैसे निकाला जाए, चलिए इसी को पकड़ते हैं। कितना है जी 33, 3 3 33 बराबर 21 है। इसको हम x मान लें यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब ये जो 10 है इतना, तो हम इसमें इसको अगर करेंगे तो क्या करेंगे 10 माइनस एक्स, इस पार्ट को रखेंगे ना 10 माइनस एक्स, यहां पर क्या रखेंगे 8 माइनस एक्स, यहां पर क्या रखेंगे तब 9 माइनस एक्स, जो पार्ट यहां 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 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है इस सर्कल को हम देख रहे हैं 33 है लिखा हुआ, तो क्या क्या है उसमें 21 है प्लस 10 माइनस एक्स है प्लस एक्स है प्लस 8 माइनस एक्स है। ठीक है, यहां तक सब नंबर को एक जगह ले आए, 21 10 31 और 8 39 39 33 बराबर 39 प्लस क्या है माइनस एक्स, प्लस एक्स तो खत्म हो गया, माइनस एक्स रहा, नहीं प्लस नहीं होगा माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स 33 बराबर 39 माइनस एक्स। तो इसका मतलब समझिए रहे होंगे कि एक्स बराबर 6 होगा कि नहीं होगा। एक्स बराबर क्या हो गया, किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, तो x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे बाबू 6 लिख देंगे, 6 जिसको कहते हैं इंग्लिश में। फिर से बोलिए, 10 8 18 6 9 कौन ये वाला 10 8 18 9 27 21 तो सब में ना है 21 21, कैसे हम तब इसको ले लेंगे, नहीं ना हो जा रहा है। उसके लिए हमरा मत सिखाओ, हमरो आता है। ये भी नहीं, ये 9 उसमें जाएगा ही नहीं। आप अगर 21 21 21 तो तीनों 21 को न ले लीजिएगा तब 63 ना हो जाएगा। बस अब आप आ गए जगह पे, देखिए तो ये वाला 21 ये वाला 9 को हम कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाला 6 तक तो ठीक है, ये वाला उसमें थोड़ी चला जाएगा, ये वाला पार्ट तो नहीं जाएगा बाबू, उसमें हम ऐड नहीं ना कर सकते हैं। उसका प्रोसेस होता है जो आप बोल रहे हैं ना, उसका क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए टोटल लिखा रहता कितना, मान लेते टोटल 100 लिखा रहता है, मान लीजिए टोटल 100 है, तब हम क्या करते 33 34 32 को जोड़ते, उसमें से 21 21 21 है, यहां पर जो 10 8 9 है इसको जोड़ करके उसमें से घटाते, तब जो बचता उसको जब इसमें से घटाते तब जाकर के आ जाता। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास क्या आया, अब देखिए 10 माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 6 बराबर 8 माइनस 6 बराबर 9 माइनस 6 बराबर
सारा फॉर्म भर गया, कोई खाली जगह अब नहीं ना है। अब बनाइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कितने विद्यार्थी सभी वर्गों में उत्तीर्ण हुए? सभी वर्गों में बाबू 6। ऑप्शन भागता है इतना मेहनत से बना भागने के लिए। 2 बी ऑप्शन 6। 41 क्या लिखा है? कितने विद्यार्थी 3 वर्गों में से केवल एक में उत्तीर्ण हुए? तो 3 वर्गों में से केवल एक में, तो 21 21 21 कितना? 63। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। जल्दी जल्दी इसको लिखिए जो लोग नहीं लिखे हैं। एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, एक या एक से अधिक यानी कि 21 21 21 63 प्लस कितना? 4 2 3 6, ये हो गया कितना? 6 4 10 5 15, हो गया कितना? 78। केवल ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों से यानी कि 21 से 78 अनुपात 21। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। जल्दी कीजिए। थोड़ा चाय पानी पी लीजिए सर। चलिए, कोई तो पूछा, पहले कमेंटे में पूछा, लेकिन कोई तो अतिथियों भेजा है जी, बर्फ के गोला भेजा है जी। हो गया? लिखें, मिटा दें, आगे बढ़ें? मिटा दें जी अब, जल्दी कीजिए। एक तो लड़का कमेंट कर रहा है सर जल्दी कीजिए, एएलपी का भी अथी है, टेस्ट है। हो गया? गौर से देखिए इस प्रश्न को। यह वही प्रश्न है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस लेटर के सामने जो नंबर है वह उसका कोड। ठीक है, लिखा हुआ जी डी। डी के लिए 4 है, यहाँ पे 4, और उसके बाद एक्स कहाँ गया? एक्स, एक्स के लिए बाबू 3, यानी कि शुरू में 4 लास्ट में 3, सब में गड़बड़ा देता है नहीं। लास्ट वाला को देखिए, सेकंड लास्ट, टी का कोड, टी का कोड बाबू 0। एक तक हटा ना, आए हंसता है। 6 है 7 है, आइए इसमें कौन सा है जी? एम का कोड है इस बार। एम का कोड है बाबू, एम का कोड है 7। ये गलत, ये वाला सही। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं केंद्र में। चलिए देखते हैं। राधा, रेखा, राखी, रागनी, रश्मि, रीमा, रेणु एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, ये गया बाबू बायां हाथ और ये गया बाबू दाहिना हाथ। क्वेश्चन में लिखा है रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, राधा रागिनी के तुरंत दाएं, रागिनी के तुरंत दाएं है बाबू राधा। हो गया? रेखा रीमा के बाएं दूसरी, राधा रेणु के बाएं तीसरी। राधा जो है रेणु के बाएं, रेणु के बाएं पहली, दूसरी और तीसरी। क्या कहानी खत्म? रागिनी और राधा वाला भी कहानी खत्म। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। चलिए, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, रीमा जो है रश्मि के बगल में नहीं है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, रीमा के बाएं दूसरी, तो इसका मतलब यहां दोनों नहीं हो, यहां दोनों नहीं, इसी दोनों का मामला आएगा। क्या लिखा? रेखा रीमा के बाएं दूसरी, रेखा रीमा के बाएं पहली, रीमा के बाएं। हो गया, ये भी कहानी खत्म। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, रीमा जो है रश्मि के बगल में नहीं है, तो बाबू रश्मि यहां पर। और कौन बचा जी? राखी को यहां बैठा दीजिए तब अपना। निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं, राधा और रीमा, राधा और रीमा नहीं है। राखी और रेखा, राखी और रेखा भी नहीं है। रीमा और राखी, रीमा और राखी सही है।
और बाबू रागिनी और रश्मि, रागिनी और रश्मि ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। रागिनी के बाएं दूसरी कौन है? रागिनी के बाएं दूसरी कौन है, ये हमारा सवाल है। चलिए जी, रागिनी के बाएं दूसरी निकाले। रागिनी के बाएं पहली, दूसरी बाबू रीमा है, ऑप्शन 1 नंबर। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य 2 व्यक्तियों के बीच में बैठा है? पहला व्यक्ति यानी कि रीमा जो है रश्मि राधा के बीच में है? नहीं है। राखी जो है रागिनी और रीमा के बीच में, राखी रागिनी रीमा के बीच में, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें? क्या लिखा देखिए, घरेलू मांग कच्चा तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है जी? घरेलू मांग क्या हो गया है? बढ़ रहा है। क्या चीज के तुलना में? कच्चा तेल के तुलना में। ठीक है, घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पाद की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि स्वदेशी तेल जो है वो मान लीजिए 10 लीटर उत्पादन हो रहा है और मांग है बाबू 12 लीटर का, सीधा भाषा में। तब ना घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। जितना है उसमें मांग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है हमको। तो कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए। कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए कि घरेलू उत्पाद को और बढ़ाना चाहिए? दोनों कर सकते हैं। दूसरा, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। आप मांग कैसे कम कर दीजिएगा? कहिए तब नहीं देंगे तेल, मांग कम हो गया। ये तो बाबू बिल्कुल गलत है। कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए। कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए अगर इंस्टेंट यानी कि तुरंत सॉल्यूशन आपको, जैसे मान लीजिए प्याज बरस आ गया खत्म, प्याज हो गया भारत में खत्म, होता है ना ऐसा? हाँ, ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? क्या लगता है भारत का आदमी प्याज नहीं खाता है? विदेश से प्याज लाते हैं मोदी जी, तो या जो भी सरकार रहता है वो सरकार, ठीक है, तो जो लाएगा उसी को ना कहेंगे। अभी 10 साल से तो वही ला रहे हैं। तो कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए, ये बाबू फिलहाल सही है। गलत कैसे सही है जी? आपको जब मांग बढ़ रहा है ना तो उसको तो करिएगा नहीं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, स्वदेशी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, हम उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन तत्काल तो चाहिए। पहला सही, दूसरा गलत। परमाणु विखंडन, इस साइंस के क्वेश्चन कहां से आ गया? परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, करिए। तो यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। सही बोल रहा है गलत जी? सही बोल रहा है? तो सही बोल रहा है तो लगाइए ऑप्शन 2 नंबर। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। करता है व्याख्यान? हमरा नहीं पता जी साइंस, इसीलिए पूछ। करता है ना? करता है तो 1 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। तब करता है तो 1 नंबर, नहीं करता 2 नंबर। हमरा आता साइंस तब न पता। 49 नंबर, यही वह प्रश्न है बाबू जिसमें कि बोर्ड मास का क्वेश्चन कहते हैं इसको। ठीक है, और विद्यार्थी फंसते हैं इसमें। इसको बोर्ड मास को ना बउआ मत समझिएगा, बना के देखिए, तुरंत पता चल जाएगा। स्टॉप वॉच चला के बना के देखिए, पता चलेगा 2-2.5 मिनट तो सुर से खींच लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, समय बर्बाद यदि अपना करवाना हो, इस क्वेश्चन को अभी मत बनाइए, एग्जाम में डायरेक्ट बनाएगा, तब वहां समय बर्बाद होगा। और अगर समय बर्बाद होने से अपने आप को बचाना है तो रूम पर कम से कम 5 को क्वेश्चन डेली बोर्ड मास का बनाइए। ठीक है, समय बर्बाद होने से बचेगा एग्जाम में। कौन क्वेश्चन था जी? 3 नंबर आंसर। चलिए, यही इसका सॉल्यूशन था। यहां देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 + 2 कर दीजिए, 9 का स्क्वायर बाबू 81। यहां पर 10 का स्क्वायर 100 और 10 में 2 जोड़ दीजिए, 12 का स्क्वायर बाबू 144। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।